नमस्कार, न्यूज़ अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की और उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा के छठे चरण के मतदान हुए शुरू। 5 चरणों में 428 सीटों पर हो चुका मतदान। देश को 4 जून का इंतजार। 4 जून को होगी काउंटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किया मतदान। सीएम केजरीवाल पर दिल्ली उपराज्यपाल का तंज। कहा, केजरीवाल साहब जिस हाल में रहना बस रोते रहना। आप मंत्री आतिशी के बयान पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना का करारा जवाब। बेटी ने पिता की ब्लेड से गला काटकर की हत्या। प्लानिंग चौंकाने वाली। प्रेम प्रसंग की घरवालों को लग गई थी भनक। अब खबरें विस्तार से। देश में एक माह से चल रहे सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव अंतिम पड़ाव पर हैं। आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। बता दें कि 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। रुक करते हैं कश्मीर की ओर। लोकसभा में छठे चरण के मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आरोपों की बौछार हो गई। यहां तक कि आरोप लगाते हुए तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि राजौरी अनंतनाग सीट पर वोटिंग में धांधली की जा रही है। 1987 जैसी धांधली को फिर दोहराने की साजिश रची जा रही है। हमारे वोटरों को बंद कर दिया गया है, कोई वोटिंग नहीं कर पा रहा है। पूर्व सीएम बोला कि इतना डर था तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बताया कि आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आधिकारिक जानकारी मिली है कि कल शाम एलजी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि जिस भी इलाके इंडी गठबंधन का गढ़ है, उन इलाकों में वोटिंग धीमी की जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। रुक करते हैं बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छठे चरण में मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के एक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई। वहीं एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 2 अलग अलग जगहों पर हुई है। पूर्वी मिदनापुर के महिषादल में टीएमसी कार्यकर्ता एसके मोइबुल की हत्या कर दी गई। जब मोइबुल रात को घर लौट रहे थे तब यह वारदात हुई। इस मामले में तो बीजेपी के कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। टीएमसी के पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं दूसरी घटना पूर्वी मिदनापुर के ही बकवा इलाके में हुई। यहां तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई है। इसमें अनंत बिजली नाम के एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि 22 मई को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए थे। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली में मतदान हो रहे हैं। ऐसे में आप मंत्री आतिशी द्वारा चुनाव को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। दरअसल हुआ यूं कि आप नेता और मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया था। लिखा था कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडी ब्लॉक के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखा कि ये चौंकाने वाली बात है। चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर उपराज्यपाल ने कहा, आदत ही बना ली है आपने तो ये केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते ही रहना। आगे उपराज्यपाल ने कहा, मैंने आपके द्वारा समर्थित एक मंत्री द्वारा एक संवैधानिक अधिकारी के खिलाफ चुनाव के ठीक पहले दिए गए इस अनुचित और झूठे बयान पर कड़ा रुख अपनाया है। यह अनिश्चितता अस्वीकार्य है और ये आमतौर पर बेतुके और मनगढ़ंत दावे मतदाताओं को गुमराह करके लोकतंत्र को नष्ट करने की एक जानबूझकर की गई योजना है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के आगर जिले में बड़ी घटना हो गई है। जिले से बहने वाली लखुंदर नदी में नहाने उतरे 3 बच्चों
की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 बच्चों के शवों को निकाल लिया गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार आगर जिले के नलखेड़ा अंतर्गत आने वाले गांव से छालड़ा बहने वाली नदी में 3 बच्चे नहाने उतरे थे, जो अचानक नदी में डूब गए। इस बात की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। फिर एसडीआरएफ को सूचना दी गई। डूबने में 2 लड़के और 1 लड़की है। इसमें 2 लड़कों के शवों को निकाल लिया है, जो 7-8 वर्ष के हैं। वहीं 1 लड़की के शव की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के खनौज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नाबालिग बेटी ने ग्राम विकास अधिकारी पिता की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं बड़े भाई को भी मारने की कोशिश की। कारण बस इतना था कि परिवार सदस्यों को उसके प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। सभी टोकते थे, जिससे गुस्से में थी। बड़ी बात यह है कि उसने हत्या के लिए प्लानिंग भी की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि किशोरी ने पहले सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर हत्या की साजिश रची थी, लेकिन परिजनों के पूरी तरह से बेहोश न होने के कारण वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी बार में उसने ऑनलाइन क्लोरोफॉर्म मंगवाया और वारदात को अंजाम दे दिया। हुआ यूं कि रात को बेटी ने आरी के ब्लेड से अपने ही पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे अपने भाई को भी मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन नींद खुलने से जान बच गई। भाई की निशानदेही पर नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इसी शहर में रहने वाले प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं चीन की ओर। ताइवान को लेकर इन दिनों अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच ताइवान मामले में चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। दरअसल एक अमेरिकी अधिकारी द्वारा चीन से ताइवान के मामले में संयम बरतने की अपील की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो लोग ताइवान को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रास्ते का अंत है, और जो देश इसका समर्थन करते हैं उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ताइवान चीन का है और अमेरिका को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बता दें कि ताइवान के आसपास क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच शाब्दिक वार चल रहा है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।